सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति अष्टमोध्यायः द्वितीयः पादः पाठ संख्या 25 अर्थात कक्षा संख्या अथवा पाठ संख्या 25 को आज पढ़ेंगे। 24 पाठ हमारे इस अभ्यास के अध्याय के हो चुके हैं। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। हमारे सूत्र निष्ठा के तकार को नकार करने वाले सूत्र थे मुख्य रूप से। ये यहां तक हो गया था हमारा प्रस्त्योन्य तरस्याम। ठीक है, अब इसके आगे और कुछ सूत्र हैं इसी से संबंधित। कुछ सूत्र निषेध के भी हैं और कुछ सूत्र विधि के भी हैं। आइएगा। अनुपसर्गात फुल्ल क्षीव कृशोल्लाघाः। अनुपसर्गात पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, फुल्ल क्षीव कृशोल्लाघाः प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम। समास है इसके अंदर न उपसर्गोनुपसर्गः तस्मात् अनुपसर्गात नहीं तत्पुरुषः। माने उपसर्ग जो नहीं है वो अनुपसर्ग हो गया। ठीक है, तस्मात् नहीं तत्पुरुष हो गया। फुल्ल इत्यत्र इतरेतर द्वंद्वः, तो यहाँ फुल्लश्च क्षीवश्च कृशश्च उल्लाघश्च उल्लाघा ऐसा हो जाएगा। अनुवृत्ति है निष्ठाता, ऊपर से निष्ठाता की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ फुल्ल क्षीव कृश उल्लाघ इत्येते शब्दा निपात्यन्ते न चेद उपसर्गाद उत्तरा भवन्ति। कहते हैं फुल्ल क्षीव कृश उल्लाघ ये शब्द निपातन किए गए हैं, परंतु ये शब्द उपसर्ग से उत्तर नहीं होने चाहिए, अर्थात इनके पूर्व में उपसर्ग का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी वस्तुतः क्या है, कथा प्रत्यांत हैं सभी। तो फुल्ल इत्यत्र फला विसरणे इत्ते तस्मात् धातो उत्तरस्य कथा प्रत्ययस्य तकारस्य लत्वं निपात्यते। तो ये फला फल धातु है, उससे उत्तर निष्ठा के तकार को लकार कर दिया है तो फुल्ल बन गया है, फुल्ल। ठीक है, क्षीव कृश उल्लाघ इत्यत्र क्रमेण क्षीव कृषिभ्याम उत्तर पूर्वाच्च लाघे, माने क्षीव और कृषि से उत्तर और उत्पूर्वक लाघ धातु कता प्रत्यय के तकार का लोप, तकार लोप इड आगमा भावश्च, और ये सेठ धातुएं थी तो इट के आगम का अभाव कर दिया, निपात्यते निपातन कर दिया, अर्थात कता का अवचायता लोप हो गया। कता का तकार का लोप किया आ रहा है, तो फुल्लः क्षीवः कृशः उल्लाघः। ध्यान देंगे यहां पर अब दूसरा उपसर्ग नहीं आना चाहिए। एक उपसर्ग तो ले लिया इन्होंने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो पड़ा हुआ बना करके। ठीक है, ये उत है, इसको तो तोरली से उत के उपसर्ग के तकार को लकार हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक, तो ये हो गया हमारा उल्लाघः। यहाँ पर कोई विशेष ऐसा नहीं है, फिर भी इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है, हिंदी में देख लीजिएगा। फल ला यहाँ टीचा सूत्र है ये, फाके आको उत होकर के फुल्ला बन गया। फल धातु थी तो फुल फुल बना दिया ये फला से,
और तीच च से तकारादि प्रत्यय रहते, इसको धातु के आकार को ऊ हो गया है, तो फू हो गया फुल्ला। ठीक है। आदितश्च से क्या है, यहाँ ईट आगम का अभाव भी हो जाता है। तस्य क्या है, कता को विकल्प से वो ईट आगम नहीं होता। आदित धातु ना आकारात ई फला है, तो आदिम आत इत वाली धातु से उत्तर निष्ठा के तकार को ईट आगम नहीं होता है, निषेध हो गया है। और ये जो धातु थी का ये क्षीब कृष उल्लाग, यहाँ क्रमशः क्षीब कृष क्षिब्री, ऐसा क्षिब्री कृष संज्ञा हुई। उत्पूर्वक लाग धातु से उत्तर कतक के तक का लोप हो जाता है जी, और तक लोप के साथ में ही कहते हैं तका लोप तो इसी सूत्र से हो रहा है। अब जब पूर्वत्र सिद्धम से इट आगम की दृष्टि में जब इसको आर्ध धातु कस्सिर बलादे से इट आगम करने चलेंगे, तो ये जो इस सूत्र से निपातन से तका लोप हुआ वो असिद्ध हो जाएगा, तो बलादि दिखेगा तो इट आगम भी प्राप्त होता है। तो साथ में ये असिद्ध हो जाने से आर्ध धातु से इट आगम प्राप्त है, उसका भी अभाव भी निपातन से कर दिया है। अथवा यहाँ पर दूसरा प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ इट आगम की दृष्टि में असिद्ध हो जाने से आर्ध धातु से इट आगम करके इत भाग का लोप भी निपातन किया जा सकता है। अथवा ऐसा कर लीजिएगा कि क्या इट कर लीजिएगा, फिर इस सूत्र में पूरे इत का ही लोप मान लीजिएगा। बात वही है, चाहे कान ऐसे पकड़िएगा चाहे ऐसे पकड़िएगा, या घुमा करके, बात वही है, कान ही पकड़ना। तो क्षीब ईट क्षीब ऐसा बन गया, आदि बन गए। ठीक है, तकार का लोप हो गया, यहाँ पर इट का लोप भी हो गया, दिखा दिया इन्होंने। उल्लाग में द को मध्यावस्था है ये, तो तोरली से ला हो गया, और कुछ विशेष नहीं है जी, उस पर अधिक विचारने की आवश्यकता नहीं। 56 नुदा विदोन्द त्राघ्राभ्योन्यतरस्याम, तो नुदा विदोन्द त्राघ्राभ्या पंचमी व्यक्ति वचनांतम अन्यतरस्याम सप्तमी व्यक्ति वचनांतम समास। नुदश्च विदश्च उन्दश्च त्राश्च घ्राश्च ह्रीश्च नुद विदोन्द त्राघ्रा ह्रियः तेभ्यः ह्रीभ्यः। ठीक है, इतरेतर द्वंद्व। अनुवृत्ति या निष्ठा तो ना, इसकी अनुवृत्ति आ रही है इसमें। अर्थ उणुद प्रेरणे विद विचारणे उन्दी क्लेदने त्रैंग पालने घ्रा गांधोपादाने ह्री लज्जायाम इत्येभ्यो इति एतेभ्यो धातुभ्य उत्तरस्य विकल्पेन निष्ठा तकारस्य नकारादेशो भावति। कहते हैं इन धातुओं से उत्तर निष्ठा के तकार को विकल्प से नकार कर दिया, तो दो दो रूप बन जाएंगे। ठीक है, नुतका उणुदय तो अणु न से न हो जाएगा, तो नुन्ना नुत्ता, विद का विन्ना वित्ता, उन्दी का समुन्ना समुत्ता, ये संपूर्वक ले लिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर उन न का अनिता मलुपदा किंगति से लोप हो जाएगा, ये हो गया। त्रा का त्राणा त्रातः, ठीक है, यहाँ पर न हो गया, न को अणा हो जाएगा से। ग्रा का ग्राणा ग्राता, यहाँ पर भी अणत हो जाएगा ऐसे। ह्री का ह्रीण ह्रीता, कतवतु का नुन्ना अच्छा ये तो कतक के दिखा दिए, अब कतवतु के दिखा रहे हैं। नुन्नवान नुत्तवान, विन्नवान वित्तवान, समुन्नवान समुत्तवान, त्राणवान त्रातवान, घ्राणवान घ्रातवान, ह्रीणवान ह्रीतवान। बस कता और कतवतु का है, ये विकल्प से इसको ना होता जा रहा है, और इसमें कोई विशेष नहीं है। यहाँ पर कुछ है तो बता देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इसमें इन धातुओं को नित्य नत्व की प्राप्ति थी, न तकार के तकार को नकार की, और किन को नहीं प्राप्त थी, ये नीचे यहाँ पर बता दे रहे हैं। ठीक है, आइएगा देख लीजिएगा, बता देते हैं। जैसे इसमें ये नुद धातु है, विद धातु है, उन्दी धातु है। इन धातुओं को तो क्या है, रदाभ्याम निष्ठा तो ना पूर्व से चदा से ही क्या प्राप्त था, नकार नित्य प्राप्त था। वो दम में द से उत्तर कदम मिल जाएगा तो नित्य प्राप्त था, उसको मना कर दिया।
और साथ में क्या कर दिया, वो मना ने विकल्प कर दिया, मना ने विकल्प कर दिया पक्ष में। और फिर त्रयिंग और घ्राई, घ्रा है, त्रयी को तो त्रा हो जाता, घ्रा है ही। ये कैसी है, ये हमारी, ये बता दिया त्रयिंग को आदेश उपदेशिति से आत होकर के संयोगादे रातो धातु ऋणवतः से नित्य नत्व प्राप्त था, तो विकल्प कर दिया। केवल एक धातु बची है हिरी, इसको प्राप्त नहीं था, तो इसको अप्राप्त ही विकल्प कहा। ने ऊपर वाले में तो प्राप्त विभाषा हो गई और हिरी में केवल है अप्राप्त विभाषा। ठीक है, बस बाकी इसमें और कुछ विशेष नहीं है, ध्यान रखेंगे। यहां पर जहां पर ये द है, द से उत्तर कतक को विकल्प से न कर रहे हैं, तो इसका मतलब ना उससे पूर्व में दकार को भी नकार होगा साथ में। ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं, नहीं तो आप कहेंगे यहां पर ये द को न कैसे हो गया, द को न होना चाहिए। नहीं, साथ में ये द को न भी होगा, क्योंकि पूर्व सूत्र से प्राप्ति थी, उसी का विकल्प मना कर रहे हैं पक्ष में। इसका मतलब ये तो ऊपर वाले सूत्र से ही हो जाएगा और ये निषेध वाला इस सूत्र से बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी सिद्धियां आराम से बन जाएंगी, कोई परेशानी नहीं है। एक तवत्तु का बन गया और कोई परेशानी नहीं। ठीक है, चलिएगा। आगे अब निषेध आ गया, अब कुछ निषेध करेंगे। न ध्या ख्या प्री मूर्छ मदाम, न अव्यपदम ध्या ख्या प्री मूर्छ मदाम, षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम समास। ध्याश्च ख्याश्च प्री च मूर्छश्च मद च ध्या ख्या प्री मूर्छ मदः तेषाम मदाम। इतरेतर योग द्वंद्व, द्वंद्व समास हो गया। अनुवृत्ति है इसमें, निष्ठा तो न अर्थ। ध्यायी चिंतायाम ख्या प्रकटने, ख्याई आदेशोपि गृह्यते, अभी बता देंगे। प्री पालन पूर्णयोः, मूर्छा मोह समुच्छ्राययोः, मदि हर्षे इत्येतेषां धातूनां निष्ठा तकारस्य नकारादेशो न भवति। अर्थात जिन सूत्र बने जिनको प्राप्त था नकार, तो निषेध कर दी। कहते हैं ध्यय चिंतायाम, तो ध्या क्या प्रकथन, ये धातु भी है और एक क्या है चक्षिणा ख्याई, चक्षिण को आर धातु के विषय में ख्याई आदेश है, दोनों का ग्रहण, धातु का भी आदेश का भी। प्रीपालन है ही, मूर्छा है ही, मदी है ही, तो इनके निष्ठा के तकार को जो नकार प्राप्त था उसका निषेध कर दिया। निषेध कर दिया तो ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। ऐसे ध्यायी आदेश उपदेशिति से द्या बन जाएगा, ध्याता ध्यातवान। ऐसे ख्याता ख्यातवान बन गया, ये अनिट धातु है अपने आप में, एकाच उपदेशन दाता। और पूर्ता पूर्तवान, ठीक है, यहां पर पूर्ता में क्या है, ये प्री थी और ये कता था, अतकता करता। वही यहां पर क्या है, उदोष्ठ पूर्व से लगेगा। यहां पर रीत धातो हो और उदोष्ठ पूर्व से, तो उदोष्ठ पूर्व से यहां पर क्या हो जाएगा, इसको उर हो जाएगा, उरन रपरा के सहयोग से पुर, री को पुर, पुर हो गया। और इस सूत्र से वो हृदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से नक्त प्राप्त था, निषेध कर दिया। फिर हलीचा, हलीचा से क्या हो जाएगा, तो दीर हो गया। पूर और ता, अचोराभ्याम द्वे, अचोराभ्याम द्वे से क्या हो जाएगा, इसको ये रेप से उत्तरता को दो बार उच्चारण हो गया, तो पूर्ता पूर्तवान। ठीक है, तो ये बन गया। ऐसे ये मूर्छा, तो मूर्छ है वास्तव में, ये क्या है मूर्छा, तो आकार का, आकार की संज्ञा हो जाएगी, मूर्छ बचेगा। तो मूर्छ में क्या हो जाएगा, यहां पर क्या रखेंगे, यहां पर मूर्छ में एक तो उपधा को दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। तो मूर्छ और छका जो है वो राल लोपा से लोप हो जाता है, राल लोप, और ये जो च है वो छ के कारण है,
तो च मान छ हट गया तो च भी हट गया, तो ऐसा बचेगा मुर, और उसका क्या हलीचा से दीर्घ हो जाएगा बाद में। ठीक है, यहां पर भी तो मूर्ताहा मूर्तवान बन जाएगा। बस ये सूत्र ध्यान रखिएगा। रालोपा से यहां पर इसका क्या है छ, छ मतलब ये च छ दोनों चले जाएंगे। तो ये मूर्छ नहीं, मूर्छ है, मुर रेफांत हो जाता है। फिर रदाभ्याम से इसको नत्व की प्राप्ति थी, उसका निषेध कर दिया। और मद का मत्ता मत्तवान, तो इसमें तो इसी सूत्र से प्राप्त था, रदाभ्याम निष्ठात होने से मना कर दिया। ये अनिट धातु, ये मदी ये था मदी हरते हर्षे, तो श्वीद तो निष्ठायाम से इसमें क्या है इट का निषेध हो गया है, पहले भी आया है। ठीक, तो ये हो गया आपका निषेध का हो गया। यहां पर ये कुछ आगे लिख दिए। अच्छा, प्री को उदोष्ट पूर्व से लिखा हुआ है, और प्री के री को उत्त हो गया, श्रेयु का किति से यहाँ पर इट का निषेध हो गया है, ध्यान रखें। तो पूर्ता पूर्तवान में शयु का किति, क्योंकि ये उगंत है। ठीक है, कित प्रत्यय पर इट आगम नहीं हुआ, और हलीचा से दीर्घ हो ही जाए, मैंने बता ही दिया आपको। अचोर आप में लग तो निष्ठा में भी लग गया। ठीक है, ये देखिएगा बाकायदा, आराम से धैर्य पढ़िए। वित्तो भोग प्रत्ययो, वित्ता प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, भोग प्रत्ययो सप्तमी व्यक्ति द्विवचनांतम। ठीक है, समासः भोग इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्व, अनुवृत्ति न निष्ठा तो न। ठीक है, अर्थ वित्त इत्यत्र विदली लाभे तस्माद् उत्तरस्य तस्य नत्वा भावो निपात्यते, भोगे प्रत्यय चा विधे। कहते हैं वित्त ये शब्द क्या है, विदली धातु से, विदली लाभे से, विदली कई है, तो विदली का विद लिया, इससे उत्तर तक के न को अभाव कर दिया, माने रदाभ्याम निष्ठा तो पूर्व से प्राप्त था, उसका मना कर दिया। कब, भोग अर्थ में अथवा प्रत्यय अर्थ में। भोग का अर्थ भुज्यते थी भोग, माने जिन पदार्थों का हम भुज्यते हमारे द्वारा उपयोग किया था वो भोग है। और प्रतीयते थी प्रत्यय, प्रतीयते माने ज्ञात होना, जो ज्ञात होता है वो ज्ञात होना ही प्रतीति है, यहाँ पर प्रत्यय है। तो भोग में बताते हैं भोगे वित्तमस्य बहु, माने इसका बहुत सारा धन है, अर्थात इसके पास बहुत सारी भोग सामग्री है, तो ये वित्त हो गया। भोग से भिन्न होगा तो भिन्नम बनेगा। क्या बनेगा, भिन्नम। प्रत्यय में वित्तोयम मनुष्य, इसका अर्थ है यह मनुष्य ज्ञात है, माने प्रतीत, माने ये मनुष्य है, ये मनुष्य प्रतीत होता है, ये अर्थ है इसका। यहां वित्त का अर्थ धन नहीं है, ध्यान रखेंगे, यहां पर तो धन है, इसलिए वित्त शब्द आप चाहे समाज में, लोक में, व्यवहार में वित्त शब्द धन के लिए प्रयोग हमें दिखता है, परंतु वस्तुतः इस सूत्र के अकॉर्डिंग वित्त शब्द भोग जो धन में तो है ही, परंतु उससे अन्यत्र ज्ञात अर्थ में भी है। वित्तो या मनुष्य, या मनुष्य प्रतीत होता है, अर्थात ये मनुष्य ही है, ये अर्थ है इसका। तो बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं है विशेष है। वित्तमस्य बहु अर्थात इसके पास धन बहुत है, धन का जो उपयोग किया जाता है वह उसका भोग ही है। वित्तो या मनुष्य अर्थात यह मनुष्य प्रतीत है, मन ज्ञात है, यहां भी मनुष्य प्रतीत किया जाता है, यह प्रत्यय है, ऐसा जाने। प्रत्यय माने प्रतीति। भित्तम शकलम, भित्तम प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, शकलम प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, अनुवृत्ति न निष्ठा तो न। अर्थ वित्तमिति भेदेर उत्तरस्य तस्य नत्वा भावो निपात्यते शकलम चेत तद भवति। कहते हैं भित्त शब्द का भित् धातु से उत्तर कथा को नत्व के नकार का अभाव निपातन किया जाता है, जो गृदाभ्याम से प्राप्त था। शकलम यदि टुकड़े को कहना हो तो, जैसे भित्तम तिष्ठति माने टुकड़ा यहां पर है, भित्तम प्रपतति माने टुकड़ा गिर रहा है। ठीक है,
पूर्वती नत्व प्राप्त था तो अभाव कर दिया। भित्तम तिष्ठति, यदि टुकड़े से भिन्न अर्थ को कहना होगा तो भिन्नम बनेगा। क्या बनेगा? भिन्नम, जो कि पहले उदाहरण आ गया है। टूटना है या फटना इत्यादि को कहेंगे तो क्या भिन्नम बनेगा। चलिएगा, सिद्धि में कुछ विशेष है ही नहीं। ऋणमाधमर्णे, ऋणम प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, आधमर्णे सप्तमी व्यक्ति वचनांतम। समास अधमः ऋणे अधमर्णः सप्तमी तत्पुरुषः। अतः ऋणे में जो अधमर्ण, ठीक है, माने ऐसा अधमः ऋणे अधमर्णः सप्तमी तत्पुरुष हो गया। माने ऋण में, ऋण होने पर व्यक्ति क्या है? अधम बन जाता है, माने छोटा बन जाता है। यदि मैंने आपसे ऋण ले लिया तो मैं आपके हाथ जोड़ूंगा जी, यदि मैं सही आदमी हूं तो। दुष्ट प्रवृत्ति का हूं मैं तो ऋण लेकर के भी एकदम गुर्राऊंगा, ठीक है। और ये एक लोक व्यवहार में, अर्थात जिसके ऊपर ऋण होता है वो थोड़ा सा नीचे बन के रहता। तो अधमा ऋणे अधमर्णः सप्तमी। अस्मादेव निपातना तत्र सप्तम्यन्तस्य पर निपातः। यहां पर क्या है? सप्तमी का पूर्व प्रयोग होना चाहिए। तो इसी सूत्र के निपातन से क्या हो गया है? ऋण शब्द, वो अधम शब्द पहले आ गया है और ऋण शब्द बाद में चला गया, पर निपात हो गया है। जो कोई उपसर्जन से पूर्वम से पूर्व प्रयोग होना चाहिए इसका, तो बाद में हो गया है ऋण शब्द का। और अधमर्णस्य भाव आधमर्ण्यम तस्मिन् आधमर्णे ब्राह्मणादित्वात् शयं प्रत्यय, माने गुण वचन ब्राह्मणादिव्य कर्मणि च से शयं प्रत्यय हो गया है। बाकी तो ये दिखा दिया, भाव अर्थ में है, ठीक है। चलिए, अनुवृत्ति इसमें आ रही, निष्ठा तो ना अर्थ। ऋणमित्यत्र ऋत्य तस्मात् धातोरुत्तरस्य तस्य नत्वं निपात्यते आधमर्णीय विषये। कहते हैं ऋणम, ये ऋणम ये क्या है? री धातु से उत्तर कत के तकार को नकार का निपातन कर दिया, किसी से प्राप्त ही नहीं था वास्तव में। आधमर्णीय विषय, आधमर्ण माने ऋण का गम्य, ऋण की प्रतीति होने पर, माने कर्ज या कर्ज से कर्ज लेने वाला अर्थ की प्रतीति हो तो ऋणम ददाति ऋणम धारयति। तो बस ये ऋणम ददाति या ऋणम से, ये ऋणम इसी से बनता है, कर्ज। तो निपातन कर दिया है, न कर दिया, न को फिर रेवर्णाचित वक्तव्यम, रेवर्णाचित वक्तव्यम से ही क्या है? इसको न को अणत्व हो जाएगा। कर्ज लेने वाले का ही ऋण अधम अर्थात दुखद होने से आधमर्ण कहलाता, ठीक है। कर्ज लेने वाले का अधमर्ण दुख ही एक तरह से उसको नीचा बना देता है। चलिए, इससे संबंधित एक सूत्र और है, बस फिर आगे हमारा नया प्रकरण आरंभ होगा। एक छंद संबंधी है। नसत्तनुषत्तानुत्त प्रतूर्त सूर्त गूर्तानि छंदसी। नसत्तनुषत्तानु, ये गूर्तानि प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम, छंदसी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। समास नसत्तंच निषत्तंच अनुत्तंच प्रतूर्तंच सूर्तंच गूर्तंच नसत्तनुषत्तानुत्त प्रतूर्त सूर्त गूर्तानि इतरेतर द्वंद्वः। अनुवृत्ति है यहां पर, ना निष्ठा तो न अर्थ कुछ नहीं है, ये सब ऐसे निपातन है। नसत्ता निषत्ता अनुत्ता प्रतूर्त सूर्त गूर्त इत्येतानि शब्द रूपाणि छंदसि विषय निपात्यन्ते। छंद विषय में निपातन किए गए हैं। क्या निपातन है यहाँ देख लीजिएगा। नसत्ता निषत्ता इत्यत्र सदेर नई पूर्वात निपूर्वाच्च नत्वा भावो निपात्यते।
यहाँ पर ये सद धातु है, शद धातु शद है, तो यहाँ पर क्या है, नई पूर्वक है और ये नी पूर्वक है। इससे उत्तर रदाभ्याम निष्ठात्म पूर्व चदस्य से, पूर्व से चदा से न की प्राप्ति थी तो मना कर दिया। छंद में, वेद भाषा में तो हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पर ये न है तो न के नकार का लोप भी होना चाहिए था, तो नकार के लोप, नकार का लोप भी निपातन से अभाव कर दिया। ठीक है, आगे ये शायद वो आगे अभी हिंदी में बताएंगे। अनुत्तमिति उन्देर नई पूर्वात नत्वा भावो निपात्यति। अनुत्त अनुत्त, अरे अनुत्त क्या है, उन्द धातु का है, नई पूर्वक, तो यहाँ पर नई का न लोप हो जाएगा और फिर ये नुट आगम हो जाएगा, तो अनुत्त, और ये नकार का अनितम हल्पदा किंगति से हो ही जाएगा लोप। तो फिर इसको और खरी चलक करके अनुत्त बन जाएगा ये। तो नत्व का अभाव निपातन किया गया और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, और प्रतुरतम की प्रपूर्वा त्वरते अथवा तुर्वी, इत्ते तस्माद वा, त्वर ले सकते हैं, तुर्वी ले सकते हैं। पूर्वत नत्वा भावो निपात्य थे। यहां पर क्या है, वह होगा तो वह का तो लोपो व्योरबली से लोप ही हो जाएगा वकार का, तो भी क्या बचेगा, ये क्या बना, प्रतुरतम, और ये त्वर है, यहां पर त्वर को क्या हो जाएगा, ऊट हो जाएगा है, यहां पर ऊट हो जाएगा। इन्होंने यहाँ हिंदी में बताया, देख लीजिएगा पिछली से। ये प्रतुरतम, यहां भी क्या है, इत्वरा अथवा तुर्वी धातु के कता का नत्व का अभाव कर दिया। ठीक है, त्वर से निपातन मानने पर ज्वर त्वर से व को एवं उपधा आ को ऊट हो जाएगा, तो अपने आप ये क्या बन जाएगा, तूर, तूर बन गया, तो प्रतुर्त बन गया। और ये तुर्वी, तुर्वी से मानेंगे, तुर्वी से मानेंगे तो ई की संज्ञा हो जाएगी राल लोपा। अच्छा, राल लोपा से होगा बकार का लोप, क्षमा कीजिएगा मैंने लोपो बिरबली से कर दिया था, यहाँ राल लोपा से हो जाएगा, राल लोपा से बकार का लोप हो जाएगा, एवं हालीचा से दीर्घ हो जाएगा इसको, तो प्रप प्रतुरतम बन जाएगा। दोनों प्रकार से बता दिया इन्होंने। ठीक है, आगे उदाहरण है, सूर्तमिति स्त्री इत्येतस्य उत्तम नत्वा भावश्च निपात्यते। ये क्या है, सूर्तम में स्त्री धातु है, इसको उत्त कर दिया, क्योंकि ये दीर्घ नहीं है, यहाँ पर रीत धातु प्राप्त नहीं था, तो यहाँ पर क्या है, इसको ऊ कर दिया, ऊ करने से इसको उत्त किया, तो उरण रपरा के सहयोग से उर हो गया, तो ये सुर बन गया, सुर, और नत्व का अभाव कर दिया और हलीचा से दीर्घ हो जाएगा, तो सूर, और अचोर आभ्यम द्वे से दुत्त हो जाएगा ताता को, तो सूरतम बन जाएगा। ऐसे ही गूरतम इति गुरी इत्ते तस्मात पूर्वत नत्वा भावो निपातते, तो यहाँ पर भी गुरी का ये हो जाएगा और हलीचा से दीर्घ हो जाएगा ये, तो गूरतम बन जाएगा। ठीक है, यहां पर बस इतना है। यहां पर एक सूत्र इन्होंने दिया था, ये जो निषत्तम, यहां पर ये जो श हो रहा है, ध्यान रखेंगे, ठीक, श हो रहा है, ये क्या है, धातु शदली थी, तो धात्वादेश शासा से ये स हो गया था, ये आदेश का स है, इसलिए सदे र प्रत्यय, आगे पढ़ेंगे, इससे क्या हो गया, शत्व हो गया है। उपसर्ग में स्त्रीण से उत्तर क्या है, शब्द धातु के सकार को शकार हो गया। बस इतना था, बाकी तो सामान्य है। ठीक, और मैंने बताई दिया, ये उन्दी का बताई दिया था आपको। अब इन्होंने इसका उदाहरण का दिखा दिया है छंद में, न सत्तमंजसा न सन्नमिति भाषायाम निषत्तमस्य चरतः। प्रयोग देख लिया, ऋग्वेद का है, निषण्णमिति भाषायाम अनुत्तमाते मघवन अनुन्नमिति भाषायाम प्रतूर्तम वाजिन। यजुर्वेद का, ये ऋग्वेद का ही था। प्रतूर्णमिति भाषायाम, ये भाषा का दिखा रहा है, भाषा में ये बनेगा। ठीक है, अनुन्नम ये बनेगा भाषा में, यहाँ पर निषण्णम बनेगा भाषा में,
भाषा का हमें बनाना नहीं है, वास्तव में छंद का दिखाना निपातन से, बाकी तो वो तो बन ही रहा अपने आप सूत्रों से। सूरता गावः श्रिता गाव इति भाषायाम श्रिता बनेगा। गूर्ता अमृतस्य छंद का ये गूर्णमिति भाषायाम या गूर्णम बनेगा। चलिएगा, इसमें कुछ विशेष मुझे तो लगता नहीं छंद का निपातन है, बाकी आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। आप यदि पुस्तक है आपके पास में तो आराम से आप समझ सकेंगे। पुस्तक तो रखनी पड़ेगी आपको यदि इतना लंबा व्याकरण का कोर्स पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हाँ, पुस्तक आप खरीद लीजिएगा, रामलाल कपूर ट्रस्ट से पब्लिश होती हैं, वहां से मंगा सकते हैं, अथवा देववाणी संस्कृतम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, मूल्य आपका वही समान रहेगा, ठीक है। चलिएगा, अब हमारा ये निष्ठा के तकार का नकार की विधि और निषेध और विकल्प सब कुछ समाप्त हो गया। जब भी आप निष्ठा के तकार को परिवर्तन देखें वो कैसे हो गया, तो यही सूत्र है और कहीं विधान नहीं है। इसी प्रकरण में आ जाइएगा यहाँ और देख लीजिए, ठीक है। इधर पूरे अष्टाध्यायी को मत पलटते रहिएगा। अब हमारा सूत्र आएगा अगली कक्षा में क्विन प्रत्यय कुहु, जो हमने पहले कई बार प्रयोग कर लिया है, परंतु अब क्रम से पूरा समझ लेंगे। चलिए मित्रों, अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिएगा। सर्वेभ्यो नमः।